दोस्तों आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब हम अमेज़न पे अपने प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो क्या-क्या ऑप्शंस जो है वो हमें मिलते हैं अमेज़न पे प्रोडक्ट लिस्टिंग के, या फिर किस-किस टाइप से जो है वो लिस्टिंग्स अमेज़न पे होती है। देखिए, जब हम अमेज़न पे प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं ना, तो उससे पहले कुछ चीज़ें जो है वो हमें समझनी ज़रूरी होती है कि क्या-क्या ऑप्शंस जो है वो हमें लिस्टिंग के लिए मिल रहे हैं, और उन ऑप्शन से जो है वो हम किस-किस तरीके से अमेज़न पे लिस्टिंग जो है वो कर सकते हैं। तो ये जानने के लिए हम यहाँ पे अगर देखें कि भी अमेज़न सेलर्स के लिए लिस्टिंग टाइप जो है वो क्या-क्या रहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहला सीन ये आता है कि जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट जो है वो अमेज़न की वेबसाइट पे ऑलरेडी लिस्टेड है और हम उसी प्रोडक्ट को जो है वो सेल करना चाहते हैं। कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है जो अमेज़न पे ऑलरेडी बिक रहा है और हमारे पास में भी वो सेम प्रोडक्ट है और हम चाहते हैं कि उसको हम जो है ऑनलाइन सेल करें अमेज़न की वेबसाइट पे। तो उसके लिए जो ऑप्शन हमारे काम में आता है ना, उसको हम बोलते हैं मैपिंग करना। मैपिंग मतलब पहले से एक प्रोडक्ट की लिस्ट हो रखी है, लिस्टिंग जो है वो हो रखी है, और उसके अंडर में हम अपने प्राइस डालते हैं। जितने भी सेलर्स होते हैं वो उसके अंडर में जो है वो अपने प्राइस लिस्ट कर सकते हैं या अपने प्राइस जो है वो डाल सकते हैं। मैं एक एग्जांपल से जो है वो आपको यहाँ पे बताता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अमेज़न की वेबसाइट है और मैं यहाँ पे देखिए पेन ड्राइव सर्च कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो सैनडिस्क की पेन ड्राइव है, यहाँ पे अगर हम नीचे देखेंगे कि न्यू 4 ऑफर फ्रॉम, मतलब 4 अलग-अलग ऑफर जो है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए लगे हुए हैं, मतलब 4 अलग-अलग सेलर्स जो है वो इसको सेल कर रहे हैं। तो 3 ऑफर्स जो वो यहाँ पे दिखा रहे हैं, जैसे ये सेलर्स के नेम हो गए और उनके ऑफर हो गए, और ऊपर एक ऑफर जो है वो ये दिखा रहा है। तो ये 4 सेलर जो है वो अलग-अलग सेल कर रहे हैं इसको। अगर हम भी सेल करना चाहते हैं तो हम जो है वो इसके अंडर में प्राइस मैप कर सकते हैं, मतलब हमें नई लिस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, इसके अंडर में ही जो है वो हमारे प्राइस डलेंगे। अब देखिए, अमेज़न पे कोई भी प्रोडक्ट के ना डुप्लीकेट लिस्टिंग्स नहीं होते, मतलब कि सेम ब्रांड के, सेम मॉडल के, सेम प्रोडक्ट की एक ही लिस्टिंग रहेगी। अगर दूसरा सेलर अगर कोई सेम ब्रांड का सेम प्रोडक्ट बेचना चाहता है तो उसको अपने प्राइस जो है वो उस पर्टिकुलर लिस्टिंग के अंडर में मैप करने होंगे। हाँ, अगर मॉडल अलग है, ब्रांड नेम अलग है, बाकी चीज़ें अलग है, तो फिर जो नई लिस्टिंग यहाँ पे हो सकती है। तो सबसे पहला सिनेरियो ये आता है मैपिंग का, जिसको मैपिंग बोलते हैं। अब मैपिंग करते टाइम बहुत सारी चीज़ों में ध्यान रखने की जरूरत होती है। वो जब हम मैपिंग करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं जिनको हम ध्यान में रख सकते हैं, या कॉमन मिस्टेक्स है जिनको हम जो अवॉइड कर सकते हैं, ताकि आगे हमारी अकाउंट हेल्थ में कोई भी इशू ना हो। उसके बाद में दूसरे सिनेरियो की बात करें तो जैसे मान लीजिए कि नए प्रोडक्ट है और नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट है, कि जैसे मान लीजिए मैं कोई प्रोडक्ट सेल करना चाह रहा हूँ जिसकी कोई भी ब्रांड नहीं है, नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट है, और जो ऑलरेडी अमेज़न पे सेल भी नहीं हो रहा, जिसकी ऑलरेडी अमेज़न पे लिस्टिंग भी नहीं हो रही, वो मुझे सेल करना है। तो मुझे उसके लिए नई लिस्टिंग जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा, नया प्रोडक्ट डिटेल पेज जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा। जब मैं अमेज़न पे नया प्रोडक्ट डिटेल पेज क्रिएट करूँगा तो वहाँ पे जो लिस्टिंग होगी ना इसकी, वो जेनेरिक प्रोडक्ट के नाम से होगी। मतलब वहाँ पे कोई भी ब्रांड नेम नहीं रहेगा, ब्रांड नेम की जगह पे वहाँ पे जेनेरिक जो है वो शो करेगा। मैं आपको फिर एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे अगर हम अमेज़न पे सर्च भी करें ना, कोई भी मैं प्रोडक्ट सर्च करता हूँ यहाँ पे जेनेरिक, ये जो प्रोडक्ट है ना, यहाँ पे देखिए इसकी जो ब्रांड है वो जेनेरिक है, मतलब ये नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट है या अनब्रांडेड प्रोडक्ट जो है वो ये है। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी जेनेरिक जो है वो लिस्टिंग होके रखी हुई है। तो ये जो है वो सारे के सारे नॉन ब्रांडेड या अनब्रांडेड प्रोडक्ट जो है वो इनको हम कह सकते हैं, उनकी जेनेरिक से जो है वो लिस्टिंग होती है। उनके ब्रांड नेम में जो है वो हमें जेनेरिक लगाना पड़ता है। और जेनेरिक प्रोडक्ट लिस्टिंग करने के लिए हमें GTN एग्जाम्पशन चाहिए, जिसका जो है वो इंस्टेंट अप्रूवल मोस्ट ऑफ द केसेस में मिल भी जाता है। जो हम आगे जब लिस्टिंग करेंगे, आगे GTN एग्जाम्पशन पे बात करेंगे, तो हम जो उसको और डिटेल में समझेंगे। अभी हो सकता है आपके लिए थोड़ी बहुत चीज़ें कन्फ्यूजिंग हो, लेकिन अगर आप सीरीज़ से वीडियोस देखेंगे तो आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर यहाँ पे हो जाएंगे। तो नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट है, ऑलरेडी सेल नहीं हो रहा और हमें बेचना है, तो हम उसकी जेनेरिक के नाम से जो है वो अमेज़न पे लिस्टिंग कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हमें इतने देखना है। उसके बाद में मान लीजिए कि नया कोई प्रोडक्ट है और दूसरे किसी की ब्रांड का प्रोडक्ट है। मान लीजिए कोई भी ब्रांड का प्रोडक्ट है जो अमेज़न पे ऑलरेडी सेल नहीं हो रहा, मतलब ऑलरेडी सेल हो रहा होता तो हम उसके अंडर में प्राइस मैप कर देते, लेकिन ऑलरेडी सेल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे दो केसेस आते हैं हमारे सामने। या तो वो जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर GTIN नंबर है, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में GTIN नंबर के ऊपर डिस्कस की थी। अगर आपको नहीं पता GTIN नंबर क्या होते हैं तो आप लास्ट वीडियो जो है वो देख सकते हैं। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि जैसे मान लीजिए कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो दूसरी ब्रांड का है, लेकिन उस पर GTIN नंबर है, चाहे EN है, UPC है या फिर ISBN है। अगर वो GTIN नंबर है तो हम अमेज़न पे सिंपली GTIN नंबर डाल के उसका नया प्रोडक्ट डिटेल पेज बना सकते हैं, नए प्रोडक्ट की लिस्टिंग जो है वो कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसके ऊपर GTIN नंबर नहीं है और कोई दूसरी ब्रांड का जो प्रोडक्ट है, लेकिन वो अमेज़न पे ऑलरेडी सेल नहीं हो रहा और वो हमें सेल करना है, उसकी नई कैटलॉग जो वो क्रिएट करनी है। तो ऐसे केसेस में, मतलब कि विदाउट GTIN नंबर वाले केसेस में क्या होगा कि हमें GTIN एग्जाम्पशन लेना पड़ेगा। एक फॉर्म होता है अमेज़न पे, वो हमें फिल करना पड़ेगा GTIN एग्जाम्पशन के लिए, जिसके बाद में अमेज़न जो है वो एग्जाम्प्ट करेगा हमें उस पर्टिकुलर ब्रांड के प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट करने के लिए, कि भी इसके प्रोडक्ट अगर आप लिस्ट करते हो तो आपको GTIN नंबर यहाँ पे डालने की ज़रूरत नहीं है। जब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि भी GTIN एग्जाम्पशन कैसे ले सकते हैं, और जब हम आगे प्रोडक्ट लिस्टिंग करके देखेंगे तो आपकी बाकी सारी चीज़ें जो वो क्लियर हो जाएगी और आपके डॉट्स जो है वो इसमें
वो कनेक्ट हो जाएगा, तो सारी चीज़ें जो क्लियर आपके लिए हो जाएगी। अभी के लिए हमें इतना ही देखना है कि अगर हम किसी दूसरे की ब्रांड के प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं, अगर GTIN नंबर है तो हम GTIN नंबर से लिस्ट कर सकते हैं, अगर GTIN नंबर नहीं है तो हमें GTIN एग्जम्पशन जो है वो उसके अंदर लेना पड़ेगा। उसके बाद में नए प्रोडक्ट लिस्टिंग करने का एक और केस आता है कि भी हम नए प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं और ब्रांड जो है वो हमारी खुद की ब्रांड है, हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या फिर प्राइवेट लेबलिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन ब्रांड जो है वो हमारी है। ऐसे केसेस में क्या होता है, देखिए अगर हमारा रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, हमारी ब्रांड का अगर हमने ट्रेडमार्क लेके रखा हुआ है और रजिस्टर्ड है, तो हम इसके लिए ब्रांड रजिस्ट्री में जो है वो एनरोल कर सकते हैं। जब हम अमेज़न की ब्रांड रजिस्ट्री में एनरोल करेंगे तो हमें ब्रांड्स के और ज़्यादा बेनिफिट्स भी मिलेंगे, जो अमेज़न ने ब्रांड ओनर्स के लिए बना के रखे हुए ऑप्शंस, वो भी हमें बेनिफिट्स मिलेंगे, और हम अपने ब्रांड के नेम से प्रोडक्ट्स भी जो है वो अमेज़न पे लिस्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम ब्रांड रजिस्ट्री में एनरोल कर सकते हैं अगर ब्रांड हमारी खुद की है और हम नए प्रोडक्ट की लिस्टिंग जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं। तो अगर हमारा रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क नहीं है तो हमें GTIN एग्जम्पशन जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। GTIN एग्जम्पशन लेके हम जो है वो अमेज़न पे अपने प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं। अमेज़न हमें अपनी ब्रांड के लिए जो है वो एग्जम्प्ट कर देंगे कि भाई ये आपका ब्रांड अगर आपका खुद का है तो हम आपको एग्जम्प्ट करते हैं, आप नए प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे है ना मोटा मोटी एक चीज़ निकल के आ रही है कि जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे जो भी प्रोडक्ट अमेज़न पे अगर नया लगाने जा रहे हैं, अगर पहले से बिक रहा है तो उसके अंडर में तो हम मैप कर सकते हैं प्राइस, वो तो बात अलग है, ठीक है। अगर हम कोई भी नया प्रोडक्ट जो अमेज़न पे ऑलरेडी नहीं बिक रहा लेकिन हमें नई लिस्टिंग क्रिएट करनी है, तो या तो हमें जो है वो GTIN नंबर की रिक्वायरमेंट होगी, अगर GTIN नंबर नहीं है तो हमें GTIN एग्जम्पशन जो है वो लेना पड़ेगा। GTIN एग्जम्पशन अगर हमारा खुद का ब्रांड है तो हम ले सकते हैं, अगर किसी दूसरी का ब्रांड है तो भी हम ले सकते हैं, लेकिन इसकी कुछ एक रिक्वायरमेंट्स रहती है, कुछ फॉर्म जो है वो हमें फिल करने पड़ते हैं और उसके बाद में अमेज़न की टीम जो है वो उसको रिव्यू करती है और उसके ऊपर जो है वो हमें GTIN एग्जम्पशन मिलता है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसी को कंटिन्यू करते हुए हम बात करेंगे कि हम GTIN एग्जम्पशन कैसे ले सकते हैं और अमेज़न के पैनल में हमें क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं लिस्टिंग करने के लिए और इन सब चीज़ों के लिए। तो उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन कि भी कितने टाइप्स की लिस्टिंग हम कर सकते हैं, मतलब कितने टाइप से जो है वो लिस्टिंग्स होती है, क्या क्या सीन जो है वो हमारे सामने आते हैं, क्या क्या सिनेरियो जो है वो हमारे सामने बन सकते हैं, तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। बाकी ई-कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।